Hello students, today we will studying SS of standard 6th chapter number 7 Gupta age and other rulers. लास्ट लेसन में हमने 6th लेसन में चंद्रगुप्त मौर्य एंड उसकी डायनेस्टी के बारे में स्टडी किया था. देन वी विल स्टडी गुप्ता एज. In the 3rd century, impressive Gupta dynasty was established in Magad. Gupta dynasty established political entity, peace and security in India, which brought unprecedented prosperity. Thus, Gupta age is called Golden Age of India. Golden age means best progress of all the people. The Gupta rulers gave peace and prosperity to the people, which has even been appreciated by foreign travelers also. Gupta emperors were creators of Golden Age. Okay, Gupta age ऐसा एज था जहाँ पर बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी एंड पीस था वहाँ पर, है ना, जिसके थ्रू उसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा गया था. चंद्रगुप्ता फर्स्ट. श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन द किंगडम ऑफ मगध. ओके, तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? He is the Sri Gupta. Okay. His son's name was Ghatotkacha Gupta. Chandragupta I, 319 AD, succeeded Patliputra as the successor of King Ghatotkacha. He married Kumar Devi, who was the girl of powerful Lichavi tribes. He extended boundaries of Magad by conquering nearby places like Prayagraj, Allahabad, Saket, Ayodhya. He assumed glorious title of Maharaja Dhiraj in place of Maharaj. In order to show his power and reputation, he started gold coins. Since the accession of the coronation, he started Gupta Samvat. Vallabhi rulers of Saurashtra also accepted Gupta Samvat. Due to initiation of Gupta Samvat, the arrangement of historical event according to the date line was made possible in the history of India. ओके, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ना है हमको. फर्स्ट फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी कौन थे? श्री गुप्ता. देन उनके सन हुए घटोत्कच. घटोत्कच के बाद जब चंद्रगुप्ता वन, जिन्होंने सक्सेसर किंग थे वो, है ना, जिसने पाटलिपुत्रा को बहुत ज़्यादा सक्सेस किया और आगे बढ़ाया. चंद्रगुप्ता वन ने कुमार देवी के साथ मैरिज किया, जो कि बहुत एक पावरफुल प्रिंसेस थी लिछावी ट्राइब की. उन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत आगे तक बढ़ाया, जैसे प्रयागराज, जो अभी इलाहाबाद कहते थे पहले, अब फिर से उसका नाम प्रयागराज हुआ है. साकेत, अयोध्या जो है उसका नाम, पुराना नाम साकेत था, है ना. ही अज्यूम ग्लोरियस टाइटल ऑफ महाराजा धीराज. उनको ग्लोरियस टाइटल मिला था महाराजा धीराज. महाराज तो सभी को बोलते थे, लेकिन उनको मिला था महाराजा धीराज. उन्होंने अपनी पावर और रेपुटेशन को दिखाने के लिए गोल्ड कॉइन्स स्टार्ट किए, जो कि गुप्ता संवत में बेस्ड थे. वल्लभी रूलर्स ऑफ सौराष्ट्र ऑल्सो एक्सेप्टेड गुप्ता संवत, है ना. उन्होंने गुप्ता संवत स्टार्ट किया, जो कि वल्लभी रूलर्स भी जो सौराष्ट्र के थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया. देन है एम्परर समुद्रगुप्ता. ओके, समुद्रगुप्ता आफ्टर चंद्रगुप्ता. ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चंद्रगुप्ता वन, इट मीन्स उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्ता, है ना. वो फर्स्ट हुए थे, इसके लिए उनका नाम चंद्रगुप्ता रखा गया. आफ्टर चंद्रगुप्ता हिज मैजेस्टिक सन समुद्रगुप्ता केम टू पावर. इंफॉर्मेशन अबाउट Samudragupta's time is obtained from pillar inscription of Prayag Prasasti and his coin. This Prasasti has been composed by royal poet Hari Sen. It describes the victorious and cultural achievement of Samudragupta. In very short time, he made his triumphant journey from northern states
to the Kushal rule of Afghanistan. He defeated about 12 kings in south. After defeating these kings, he restored them wisely. He restored their kingdoms. Governors and officials were appointed to run the administration of the state. ओके, आफ्टर चंद्रगुप्ता हुए उनके सन हुए समुद्रगुप्ता, है ना, वो पावर में आए। उनके बारे में हमको कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है? पिल्लर है, इंस्क्रिप्शन का पिल्लर है प्रयागराज में, जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, और उनके कॉइन्स के थ्रू। ओके, उनके एक रॉयल पोएट थे हरि सेन, जिन्होंने उनकी प्रशस्ति लिखी, उनके बारे में लिखा है। उन्होंने बहुत सारे विक्ट्रीज जिसमें कि प्रशस्ति जो लिखी है उसमें उनकी विक्ट्रीज और कल्चरल अचीवमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ओके, उन्होंने अफ़गानिस्तान के रूल तक अपना स्टेट एक्सटेंड किया। उन्होंने साउथ के 12 किंग्स को डिफीट किया। ओके, वो बहुत चतुर थे, वाइजली उन्होंने किंगडम अपना संभाला। गवर्नर्स ऑफ ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट। उन्होंने अपने गवर्नर्स और ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, ठीक से अच्छे से चलाने के लिए। समुद्रगुप्ता वॉज अ ग्रेट कॉन्क्वेरर एंड अ कल्चरल एम्परर। हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स एंड हिज कैरेक्टर वर नोटेबल। He composed many poems and got the title of Kaviraj. Unfortunately, not even a single poem of his is available today. One coin shows Samudragupta playing veena, which show his love for music. Okay, समुद्रगुप्ता ग्रेट कॉन्क्वेरर थे और कल्चरल एम्परर थे। उनकी लिटरेरी और उनका कैरेक्टर बहुत ही नोटेबल है। उनको कविराज का टाइटल भी दिया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी फ़िलहाल में उनका एक भी पोएम हमारे पास नहीं है। वन कॉइन जो शो करता है, वो जो वीणा प्ले कर रहे हैं, उससे शो होता है कि वो एक म्यूज़िक लवर थे। ड्यूरिंग हिज रीजन मेनी टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज एंड जैन टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड। ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ. In his regard, he get good coins made. He collected scholars in his court and created high quality literature. Scholars wanted his and he wanted scholars companionship. He encouraged Hinduism. He embraced social custom. Samudragupta's position in the history is unique and significant. He was a creator of importance of Gupta Empire. ओके, अब यहाँ पे समुद्रगुप्ता जो थे उन्होंने टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, जैन टेम्पल्स को भी कंस्ट्रक्टेड किया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, कॉइन्स बनाए। उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स अपनी कोर्ट में कलेक्ट किए। बहुत अच्छे क्वालिटी का लिटरेचर, हाई क्वालिटी का लिटरेचर क्रिएट किया। स्कॉलर्स वांटेड हिज एंड ही वांटेड स्कॉलर्स। स्कॉलर्स उनको चाहते थे और वो स्कॉलर्स को चाहते थे। ही इनकरेज्ड हिंदुइज्म। उन्होंने हिंदुइज्म को इनकरेज किया। वो सोशल कस्टम्स के खिलाफ थे। उन्होंने रिफॉर्म्स किए इसके लिए कितने। और समुद्रगुप्ता का जो पोजीशन था वो हिस्ट्री में यूनिक एंड सिग्निफिकेंट है। ओके, अभी हमने समुद्रगुप्ता के बारे में स्टडी किया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्ता सेकंड का सेकंड नाम था विक्रमादित्य, जिनको चंद्रगुप्ता सेकंड बोला गया। समुद्रगुप्ता डाइड इन हिज प्लेस चंद्रगुप्ता सेकंड कम टू थ्रोन. He not only successfully preserved the great legacy of his father, which is inherited, but also expanded the emperor by conquering some of the regions. है ना, वो अपने फादर के जैसे ही सक्सेसफुल थे। उन्होंने अपना एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया।
Chandragupta II was the most talented ruler of Gupta dynasty. The boundaries of his empire extend up to Shak kingdom. He attacked Gujarat and ended Shak Kshatrapa dynasty. In memory of this victory, he adopted the title of Shakari. He was also called Vikramaditya. ओके वो बहुत टैलेंटेड रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के. उन्होंने अपनी बाउंड्रीज एक्सटेंड की अप टू शाक किंगडम, जो कि गुजरात के रूलर थे. उन्होंने उस डायनेस्टी को ख़त्म किया और वहाँ पर विक्ट्री ली. इस विक्ट्री की वजह से उन्होंने शाकाहारी टाइटल उनको मिला और उनका एक नाम विक्रमादित्य था, जैसा हमने आगे स्टडी किया. He increased his military power by establishing martial relation with powerful kingdom to remove Kshatrapa, who had been ruling since 300 years. These marriages proved to be very helpful in increasing his empire and defeating his enemies. New territories won by him were very important. They obtained the rich kingdoms of Gujarat and Saurashtra. The prosperous ports of Bhrigukach and Stambhi Tirth. As a result, maritime trade of the state increased and Gupta kings became owner of intangible property. ओके उन्होंने अपना पावर इंक्रीज़ किया. उन्होंने मैरिटियल रिलेशन पावरफुल किंगडम्स के साथ बनाए, है ना. पहले क्या करते थे, जैसे मैरिज करते थे, एक राजा की बहुत सारी रानियां होती थी, ये आप लोगों को मालूम है. उसका रीज़न यही था कि जिस भी किंगडम के साथ उनको रिलेशन आगे बढ़ाना होता था विदाउट एनी बैटल, तो वो उस किंगडम के साथ की प्रिंसेस के साथ मैरिज करते थे, जिससे उनके रिलेशन अच्छे होते थे और उनका किंगडम भी बढ़ता जाता था. इस टाइप से उन्होंने रिच किंगडम गुजरात और जो सौराष्ट्र का था वहाँ पर अपना एक्सपांड किया एम्पायर. और जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस पोर्ट थे, जैसे भरूच और स्तंभ तीर्थ, इट मीन्स खंबात और भरूच के जो पोर्ट थे वो भी उनके टाइम पर उनके पास वो ऑनर हो गए और उससे उनकी प्रॉपर्टी भी इंक्रीज़ हुई. जैसा यहाँ पर अब यहाँ पे गुप्ता पीरियड का मैप दिख रहा है हमको, कितना ये जितना भी पर्पल कलर से जो भी शेडेड है वो सारा गुप्ता एम्पायर था. यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे सिंधु, मारू, नर्मदा, ये रिवर्स हैं, पाटलिपुत्रा, गंगा, वैशाली एंड पाटलिपुत्रा उनका कैपिटल था. ओके उसके बाद है Farian, a Chinese pilgrim in the time of Chandragupta II, praised administration and prosperity of Gupta Empire. Through Chandragupta II was Vaishnav, he had great respect for other religions. His army chief Amrakarvadev was Buddhist and his state minister Varsen was a Shivi. Many monasteries were there in the capital पाटलिपुत्रा. अब यहाँ पे फहन चाइनीज़ पिलग्रिमेज है ना, जब चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे वो आए इंडिया में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रॉस्पेरिटी से इंस्पायर होकर. चंद्रगुप्ता सेकंड वैष्णव थे, वो वैष्णव रिलीजन फॉलो करते थे, बट दूसरे रिलीजन को भी वो रिस्पेक्ट देते थे. उनके खुद के आर्मी चीफ जो थे वो बुद्धिस्ट थे और जो स्टेट मिनिस्टर्स थे वो भी शैव थे, है ना. इस टाइप से उनके मोनेस्ट्री में सारे रिलीजियस को रिस्पेक्ट मिलता था. बिकॉज ऑफ कल्चरल अचीवमेंट अचीव्ड ड्यूरिंग हिज रीजन, द गुप्ता एज कुड बिकम द गोल्डन एज. He was the patron of scholars and poets. He great Sanskrit poet and playwrights. Kalidas was his royal poet. Dhanvantri was his royal Vaidya. James like scientist Varamihir. Vittal Bhatt
writer of Amar Kosh, Amar Singh, etc., used to adorn the court. During his rule, sculpture and drawing developed. Many of arts pavilion of Ajanta caves were made during this time. He built a number of Buddhist monasteries in the capital, Patliputra. Mehrauli iron pillar near Delhi was made during his reign, which has not rusted for centuries despite being in heat and rain. ओके वो उनको बहुत सारा